हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दे व्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। आई होप कि आप सब जहां होंगे बहुत अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा सेहतमंद रहे। तो चलिए आप लोगों के बीच में आज एक नए वीडियो के साथ में शुरुआत करते हैं। मेरा वीडियो देखने से पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करें। तो चलिए आप लोगों को वीडियो के बारे में जो मैं आज आप लोगों को नॉलेज देने वाला हूँ वो बिल्कुल जो है अपना 160 टन का जो क्रेन है, जूम लाइन क्रेन है, मैं उसके बारे में, उसका जो अंदर में ऑपरेटिंग केबल में जो पूरा सिस्टम होता है उसमें जितना भी स्विच होता है उस स्विच के बारे में आप लोगों को मैं आज जानकारी देने वाला हूं और एक एक स्विच को जानकारी देने वाला हूं कि वो स्विच किस काम में आता है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और मैं पूरे विस्तार से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो पूरा अच्छा तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसमें है क्या। और ये जो लेटेस्ट मॉडल है जो 2023 मॉडल का जो 160 टन का क्रेन है जूम लाइन का, मैं उसके बारे में आप लोगों को आज नॉलेज देने वाला हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप लोग उसको अच्छे तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। हर एक ऑपरेटर को जब तक उसको फुल जानकारी ना हो तो ऑपरेटिंग करने में परेशानी आती है। तो उस चीज़ को मैं दूर करूंगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से। जो भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं मेरे चैनल पे जो कि आप लोगों के लिए लाभदायक है और आप लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और वो चीज़, इतने सारी चीज़ उसमें मैं डाल रखा हूँ कि आप लोगों के इंटरव्यू में भी परेशानी नहीं होगा। तो जो मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे दे व्लॉग पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। ये जो पहला स्विच है यहाँ से आप इंजन स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से आपका इंजन स्टॉप हो जाएगा। सेकंड वाला जो है ये पीटीओ का है, यहाँ से आप दबा देंगे तो ये पीटीओ लग जाएगा, आपका पीटीओ का स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से ये देखिए आरपीएम जो है यानी कि अपना रेस को घटाना और बढ़ाना, उसमें प्लस और माइनस दो है तो इसमें से आप घटा सकते हैं और माइनस वाले से आप घटा सकते हैं और प्लस वाले से बढ़ा सकते हैं। तो आरपीएम अपने अनुसार से एडजस्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद से ये जो स्विच है ये आप जो देख रहे हैं ये लैंप है, यानी कि यहाँ से आप इसको जला सकते हैं। ये लाइट है, उस लाइट से आप जला सकते हैं इसको। उसके बाद से आप ये वाला स्विच देख रहे हैं, यहाँ से आपका पूरा जो कि फंक्शन है यहाँ पे अगर आप चालू कर देंगे तो ये बाईपास हो जाता है। जो लीवर में लगाने वाला वो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो बाईपास हो जाता है यहाँ से। उसके बाद से आप ये देख लीजिए, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको दबा देंगे तो काउंटरवेट लगाने के लिए रिमोट आपका चालू हो जाएगा। जब तक वो नहीं दबाएंगे रिमोट नहीं चलेगा आपका। और ये भी रिमोट का ही है, इसको प्रतिभार रिमोट कंट्रोल बोलते हैं। वहां से भी इसको यानी कि बटन वो भी है और इसको आप नहीं छेड़ सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये अभी इसी तरह का दिया हुआ है, इसमें अभी काम नहीं है इस बटन को। उसके बाद से ये भी जो है ये भी लैंप का है, ये जो देख रहे हैं आप, ये भी इससे भी लाइट आप जला सकते हैं, यहाँ से आपको लाइट जला सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से बटन को दबाएंगे तो ये स्लो फास्ट का है। आपको 3 तरह का इसमें मोड दिया हुआ है, पूरा फास्ट है, उसके बाद मीडियम में है, उसके बाद बिल्कुल स्लो में है, रिंग मोड में है। और ये भी आपको देख लीजिए इस तरह से यहाँ पे आपको जो गोल सा दिया हुआ ये इचिंग मोड है, इसको इचिंग मोड बोलते हैं। ये इचिंग मोड का स्विच है जो कि दिया हुआ है, ये इचिंग मोड है, यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद से आप इसमें नेक्स्ट में आइए, ये भी स्विच यहाँ कोई काम का नहीं है, इसी तरह का दिया हुआ है तो इस पे आप ध्यान ना दें, ये स्विच भी कोई काम का नहीं है। उसके बाद से देख लीजिए यहाँ सामने, आप उसके बगल में आ जाइए यहाँ पे, तो ये आपका बिंच का है, छोटा हुक का। जब तक आप इसको नहीं दबाइएगा तो लीवर कितना भी आप दबाते रहे वो छोटा हुक नीचे नहीं आएगा, तो इसको जलाना पड़ेगा आपको तभी छोटा हुक नीचे आएगा। उसके बाद से ये भी लाइट का है, यहाँ पे आप देख लीजिए ये भी लाइट का है, इससे भी आप लाइट जला सकते हैं। ऊपर में 2-3 लाइट है जो कि आपको यहाँ पे काम आएगा। उसके बाद से आप यहाँ सामने आ जाइए, ये है देखिए अभी ऑपरेटिंग मोड में है। जब इसको आप सिलेक्शन कीजिएगा, बूम निकालिएगा तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके आगे दबा देना पड़ेगा, तब जाके वो फिर आपका बूम निकलना, टेलीस्कोप निकलना चालू होगा, वरना नहीं होगा। तो वहां पे 2 मोड दिया, इस तरह से आप करेंगे तो टेलीस्कोप निकलेगा और इस तरह से आप अभी ऑपरेटिंग मोड में हैं तो ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से आ जाइए, ये ऑटो मोड है, जिस समय आपको टेलीस्कोप निकालना पड़ेगा तो ये स्विच उसी समय काम आता है, ऑटो में लगाने समय ये स्विच आपका काम आता है। उसके बाद से ये मैनुअल में है, इसको आप दबाएंगे तो फिर मैनुअल में जब कभी खराब हो जाता है या आपको बंद करना होता है, कभी सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं काम करता है, फिर ये स्विच का काम आता है। ये मैनुअल के लिए है, इसको मैनुअल में आते हैं। और इसका मैनुअल का आप देख लीजिए, सामने जो दिख रहा है बटन आपको,
ये सिलेंडर पिन है आपका, ये सिलेंडर पिन है। जब मैनुअल में काम करेंगे तो ये सिलेंडर पिन है, इसको लॉक और अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद से ये देखिए ये आपका बूम पिन है, ये बूम वाला पिन है, इसको भी आपको लॉक और अनलॉक करना पड़ेगा। जब आप मैनुअल में काम करेंगे तब ये काम आता है, नहीं तो ऑटोमेटिक में काम नहीं आता है। आप इसको देख लें। और ये जब आप लाफिंग लगाएंगे, फ्लाई जिप जब लगाएंगे तब इसका काम आता है, ये स्विच का काम आता है उस समय फ्लाई जिप लगाने के समय में। तो ये उसी समय का है, लाफिंग और फ्लाई जिप का समय का काम है वो स्विच का। उसके बाद से आप देख लीजिए यहाँ पे आप जब आइएगा बगल में, तो इससे क्या होता है, आपका जो केबल है ये डाउन होगा, जो ऑपरेटिंग केबल है उसको आप अपने अनुसार से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो इससे जो है नीचे आएगा और इससे ऊपर की ओर आएगा। इसको दबा के रखेंगे तो केबल ऊपर की ओर आएगा, इसको ऊपर कर सकते हैं अपने अनुसार। जब हाइट का काम होगा तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ये दोनों बटन दबा के। और ये बटन है स्विंग लॉक पिन डालना, और क्योंकि ये काम नहीं करता इसी तरह का है, लेकिन इसमें स्विंग लॉक पिन डालना है इस बटन को, उसका ये काम है। और उसके बाद से उसका बटन का ये जो है ये स्विंग लॉक पिन निकालना ये है, लेकिन ये अभी प्रयुक्त में नहीं है, यानी कि हमारा काम में अभी नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, फंक्शन नहीं दिया हुआ है इसमें। तो ये दोनों स्विंग लॉक का था हमारा। और ये देख लीजिए ये हमारा पूरा बाईपास है, इसको जब हम कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे, ये दोनों को इस तरह से पूरा प्रेस करके रखेंगे तो ये हमारा बाईपास में काम आता है, ये बाईपास है। उसके बाद से आप जब बूम आप डाउन कर रहे हैं, जब क्लोज करते समय में, तो उस समय आपका काम आता है। उसके बाद से ही डाउन कर सकते हैं, या जो छोटा हुक बड़ा हुक है ऊपर की ओर आप उठा सकते हैं। जब तक आप बाईपास नहीं लगाएंगे तो फिर वो सब उठेगा नहीं, आप क्लोज नहीं कर सकते क्रेन। तो नीचे जितना भी आपको रेड कलर का ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा आपका जो है बाईपास है। तो यहाँ से आप सारा बाईपास का यूज कर सकते हैं, जो कि ये पूरा सिस्टम है। अब इस पूरे बटन का यही फंक्शन है, जो कि 160 टन क्रेन का है, ये जूम लाइन क्रेन का है। ये पूरा फंक्शन आपको एक एक बटन का बता दिए हैं, जो स्विच सारा है। तो इस तरह से आप पूरा काम कर सकते हैं। जो भी स्विच वहां पे लगा रहेगा आपका, वहां पे एलएमआई में डिस्प्ले में आपको शो करेगा, तो आसानी होगा देखने के लिए। जितना भी यहाँ पे पैटर्न है, सारा पैटर्न आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, इस डिस्प्ले में आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन सा जल रहा है, कौन सा नहीं जल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। हेलो गाइज, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे और आप लोग कुछ ज़रूर सीख पाए होंगे। तो इसी तरह का आप लोगों को वीडियो मैं हमेशा लेके आऊँगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।